जाए और हम उसका 27 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बोले, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें मेरे और आपके जीवन में हमारे बस से बाहर है। बहुत सारी परिस्थितियां मेरे और आपके हाथ से, हमारे ताकत से, बुद्धि से बाहर है, जिसको हम संभाल नहीं सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन आज मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं? आज मैं बता देना चाहता हूं कि स्वयं पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वयं पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करें। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे वचन हैं जहां पर प्रभु के दास लोगों ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर के काम आश्चर्य के हैं। जहां पर प्रभु के लोगों ने कहा परमेश्वर के काम समझ से, बुद्धि से बाहर है। वो ऐसे काम करता है जहां पर मनुष्य की समझ और बुद्धि उसके अंदर आकलन नहीं लगा सकती कि ये कैसे हुआ। एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ, निकालेंगे वचन। अय्यूब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 9 वचन। अय्यूब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़े। कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता। अय्यूब 5:9। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। आमीन। क्या कहती बाइबल? परमेश्वर ऐसे काम करता है जिनकी था नहीं लगती, मतलब जिनकी कोई भी था नहीं हो। इंग्लिश में बोलते हैं अनसर्चेबल थिंग्स, जिसकी कोई था नहीं हो, जिसको कोई अनुमान नहीं लगा सकता, जिसको कोई अपने विचार से ये सोच नहीं सकता कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन खुदा ऐसे काम करता है। अनसर्चेबल थिंग्स, खुदा को छोड़ कोई नहीं कर सकता। दूसरा यहां पर लिखा है 5:9 में ही कि वो वंडर्स करता है, वंडरफुली, वो अद्भुत काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो गिने नहीं जाता। देखो, 2 तरीके के काम खुदा की तरफ से होते हैं। जिसकी कोई था ना हो, जिसकी कोई मतलब जिसको कोई समझ ही नहीं सकता कि क्या ऐसा हो सकता है, खुदा कहता है मैं कर सकता हूं। आमीन। खुदा कहता है मैं कर सकता हूं। आमीन। दूसरे अद्भुत रीति वाले काम, आश्चर्य में गिरने वाले काम, अचंभित करने वाले काम, दिल को, मन को हिला देने वाले काम खुदा करता है। आज भी वो करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज उन कामों के विशेष बातें कर रहा है। आज उन चीजों को परमेश्वर आपके सामने लेकर आ रहा है, जिन चीजों को आपने अपने जीवन में कभी सोचा है, कभी सोचा भी नहीं होगा कि कैसा अब हो सकता है या नहीं। आपके जीवन में आज उन परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि जिन परिस्थितियों को आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये होगी, लेकिन खुदा कह रहा है आज ये हो सकती है। बाइबल बताती है, स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया और मरियम से कहा
तू डर मत, भयभीत मत हो, परम प्रधान परमेश्वर की छाया तुझ पर होगी और तू एक पुत्र जनेगी। ये बात सुनकर मरियम जो थी डर गई, भयभीत हो गई। उसने कहा ये कैसे होगा? बाइबल बताती है स्वर्गदूत ने क्या कहा। लूका रचित सुसमाचार निकाले, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय। सभी बाइबल खोले अपनी। पैंतीस वचन पढ़े। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा हाँ और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हाँ जी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जी और देख तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। हाँ यह उसका जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है। हाँ क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावशाली नहीं और प्रभाव रहित नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। मरियम का सवाल था स्वर्गदूत ने, ये कैसे होगा? स्वर्गदूत ने क्या कहा कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभाव रहित नहीं होता है। जो प्रभु कहता है ऐसा कभी होगा नहीं और नहीं हो सकता कि वो व्यर्थ चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा अभी याकूब 5 उसके 9 में हमने पढ़ा क्या कि खुदा ऐसे काम करता जिसकी कोई था और ऐसे काम करता है जो आश्चर्य के हैं। 2 बातें याद रखना, खुदा ऐसे काम करता है जिसकी कोई और आश्चर्य के काम, था वाले और आश्चर्य वाले काम परमेश्वर करता है। देखिए बाइबल जब हम देखते हैं, बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो क्या कोई सोच सकता है कि सारा जो अब्राहम की पत्नी है, सारा जो अब्राहम की पत्नी है और प्रभु ने उससे कहा, अब्राहम से कहा कि मैं तेरी संतान आकाश के तारागणों के जितनी बनाऊंगा, धूल के किनकों के जितने मैं तेरी संतान बनाऊंगा। लेकिन इस बात को कहे हुए पूरे 25 वर्ष बीत गए। कितने? और 75 वर्ष की उम्र में हम देखते हैं कि वहां पर एक बेटा सारा से उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है इसहाक। क्या नाम होता है? इसहाक। ठीक है। क्या कोई सोच सकता है, क्या इमेजिन कर सकता है कि 75 वर्ष की एक बूढ़ी स्त्री के द्वारा परमेश्वर एक पुत्र की आशीष दे सकता है? कोई ऐसे विचार नहीं कर सकता। जहां पर हमारा जो साइंस है, जो हमारा डॉक्टर्स डिपार्टमेंट है, वो इस चीज पर कभी बिलीव नहीं करते। लेकिन खुदा कैसे काम करता जिसकी कोई था, खुदा ने करके दिखाया। खुदा ने क्या कोई कभी विश्वास कर सकता था कि दाऊद एक छोटा सा लड़का, एक भेड़ चराने वाला लड़का, कि कभी मिस्र में प्रधान बन जाएगा, मिस्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो बनेगा। सॉरी, यूसुफ इजराइल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति दाऊद बना। क्या कभी कोई इमेजिन कर सकता था कि एक भेड़ों के पीछे चलने वाला, घूमने वाला व्यक्ति जो है इजराइल के ऊपर राजा बनेगा? उसके घर में, उसके परिवार में उसकी इतनी ज्यादा पूछताछ नहीं होती है, लेकिन क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि प्रभु उसको उठाकर एक राजा की गद्दी पर बैठा देगा?
क्या कोई इमेजिन कर सकता है यूसुफ उसके भाइयों के बीच से, उसके माता पिता के बीच से उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, बेच दिया जाता है, जेल खाने पहुंचा दिया जाता है? क्या कोई इमेजिन कर सकता, सोच सकता है कि परमेश्वर से मिस्र में प्रधान व्यक्ति बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति? कोई इमेजिन कर सकता है? कोई इमेजिन कर सकता है? मरियम कहती है कि कैसे होगा, कि मैं तो किसी को नहीं जानती, मुझे पुत्र कैसे होगा? कोई इमेजिन कर सकता है कि परमेश्वर उसे बेटा दे दिया उसकी कंवारी अवस्था में? क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि दाऊद राजा बन सकता था? क्या कोई सोच सकता है कि गोलियत जैसे एक बड़े जाइंट को एक छोटा सा लड़का उसको मार सकता है? क्या कोई इमेजिन कर सकता है? क्या कोई सोच सकता है कि परमेश्वर, देखिए बाइबल में सब लोग, जो लोग हम देखते हैं बड़े अधिकारी, पदधारी, शक्तिशाली, सामर्थी, इन लोगों का अगर आप बैकग्राउंड चेक करें तो ये लोग बिल्कुल सरल और साधारण थे। सरल, बिल्कुल सरल लोग थे, बिल्कुल साधारण। ये कौन सी बात है जो आज इनको साधारण अवस्था से लेकर एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में बना देती है? वो है कि परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप कोई भी हो, कहीं से भी आते हो, कितने योग्य है, कितने योग्य नहीं है, ये बातों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आज आप अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं? क्योंकि जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक जवान जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता है एक मिट्टी के जैसे, तब परमेश्वर उसको उठाकर बनाना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसको उठाकर बनाता है, परमेश्वर उसको उठाकर और इन लोगों ने क्या किया अपने जीवन में? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। इन्होंने खुदा के हाथों में अपने आप को सौंप दिया। और जब हम देखते हैं, जब ये सौंप देते हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, तो परमेश्वर ऐसे काम करता है जिनके कोई था, और जो काम आश्चर्य वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उसके हाथ सामर्थी है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके हाथों से मुझे और आपको कोई छीन नहीं सकता है। उसके हाथों से मेरे और आपकी जिंदगी की बेहतरी को कोई चुरा नहीं सकता है। समर्पित करें अपने आप को, आज उस खुदा को अपने आप को दे दे। जिस प्रकार से एक मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों में सौंप देती है कि कुम्हार की इच्छा उसकी मिट्टी से पूरी हो, आज वैसे ही मुझे भी अपने आप को उसके हाथों में सौंपने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर के बिना थाके और आश्चर्य के काम मेरे जीवन में पूरे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हम अपने आप को दूर रखेंगे उतना ही हम मजबूर रहेंगे। सुन रहे मेरी बात को? जितना हम अपने आप को दूर रखेंगे उतना हम मजबूर कैसे? आपके जीवन में कोई भी टेस्टमनी नहीं होगी चर्च, आपकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपके परिवार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। कारण क्या है? कि मैंने अपने आप को प्रभु के हाथों में जाने से दूर रखा है। मैंने अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है। और इन्हीं बातों के फल स्वरूप आप देखने पाएंगे कि आप मजबूरी में अपने जीवन को जिएंगे। मजबूरी में, आनंद में नहीं जिएंगे, मजबूरी में चलेंगे, मजबूरी में जिएंगे।
हर एक वो चीज जिसकी आप चाहत करते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके घर में आ जाए, आप उस चीज को अपने घर में लाने से ना लाने से मजबूर रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में वो बरकत नहीं है। आप चाहते हैं आनंदित होना, क्या आप चाहते हैं आज सामर्थिक रूप में आप अपने आप को परिवर्तित देखें? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में वो सारी वस्तुएं आए जिनकी आप चाहत करते हैं, जो आपके बच्चे मांगते हैं? आज जरूरत क्या है? मुझे अपने आप को उस खुदा के हाथ में, उस कुमार के हाथ में अपने आप को सौंपना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम सौंपते हैं तो हमारा खुदा हमें बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कोई सोच सकता है कि एक मेरे जैसा व्यक्ति जो खुदा का काम करे? क्या कभी मैं पंजाब में जाकर बड़ा हैरान हो जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ मैं, नॉट ओनली पंजाब, कहीं भी जो मैं प्रभु के काम के लिए जाता हूँ, तो हैरानी इस बात की होती है कि खुदा हम लोगों को इस्तेमाल करता है। क्या करता है? एक व्यक्ति के घर में हम केक खा रहे थे, उसने हमें बुलाया, अपने घर में न्योता दिया, और वहां पर मैं आंख बंद की मैंने, और प्रभु ने उस घर की हिस्ट्री बताया, और मैंने उस भाई से कहा कि भैया आपकी प्लॉट पर 4 दीवारी हो गई, गेट लग गया। वो कह रहा हेलो। मैंने कहा प्रभु ने मुझे दिखाया, मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं झूठ बोल रहा हूं। उसने कहा, पास्टर अलीशा के पास जाकर कहा कि भैया इस बंदे को कहां से लाए हो, ये तो बड़ा खतरनाक है। कह रहे हम अभी प्लॉट देख कर आए और प्लॉट का बयान करने वाले हैं। और मैंने कहा वो प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। इस बात को सुनिए, परमेश्वर के हाथों में जब हम अपने आप को सौंपते हैं तो परमेश्वर ऐसे कामों को अंजाम देता है, ऐसे कामों को करता है जिसकी कोई था नहीं और जो आश्चर्य के काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन के घर में हम गए, एक बहन हमारे सामने आई, वो चाय पिला रही थी, नाश्ता कर रही थी, और मैंने कहा चलो चाय भी हो गई, नाश्ता, प्रार्थना करते अब चलते हैं। मैंने आंखें बंद करी, मैंने कहा प्रभु धन्यवाद। एकदम से प्रभु ने कहा इस बहन के लिए प्रार्थना कर। मैंने कहा बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं? वो चुप साइलेंट हो गई। मैंने कहा पास्टर जी मेरी भाषा समझ आ रही है नहीं आ रही है? मैंने इस बहन से पूछा है कि ये क्या चाहती है मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। वो साइड में जाकर कहती है अरे पास्टर जी मैं तो इस बात से हैरान हूं, आज शाम को जब एक प्रार्थना में गई थी और एक शाम में जब वो पास्टर था उसने भी सेम बात यही पूछी थी, आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और सेम बात आप पूछ रहे हो मुझे बताओ कि मैं क्या प्रार्थना करूं। इसका मतलब मैंने कहा कि प्रभु तो तेरा चाहता है लेकिन आप तैयार? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात को सुन रहे चलो, खुदा चाहता है कि वो आपके साथ होकर चले। खुदा चाहता है कि वो आपके इस जिंदगी को, इस बुरी दशा को, दुर्दशा को, आपके अंदर की नामधराइयों को, आपके अंदर की कमियों को, निराशाओं को परमेश्वर बदलना चाहता है और आपको एक ऐसा सामर्थ्य रूप देना चाहता है कि जिसके द्वारा लोग तुम्हारी नहीं तुम्हारे परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई नहीं सोच सकता था दाऊद राजा बने, कोई नहीं सोच सकता था यूसुफ प्रधानमंत्री बने, कोई नहीं सोच सकता था मूसा 6 लाख लोगों का एक चरवाहा बनेगा, कोई नहीं सोच सकता था। वंडर्स काम करता है खुदा, अद्भुत काम करता है, जिसकी कोई था नहीं वो काम करता है। लेकिन जरूरत है समर्पण करने की, उसके हाथों में सौंपने की, उसको समय देने की, उस पर विश्वास करने की। अपनी निराशाओं में मत रहिएगा, अपने दुखों में मत रहिएगा, अपने तकलीफों में मत रहिएगा, अपनी मजबूरियों को परमेश्वर को मत दिखाइएगा। मैं बता देना चाहता हूं अपने जीवन से एक ही चीज आपके परमेश्वर को दिखानी चाहिए और वो है प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरा जुनून जो है आपके प्रति बहुत ज्यादा है। हालेलुया। जब हम इस चीज को दिखाते परमेश्वर उठाकर बनाना शुरू कर देता है। हालेलुया। मैं नहीं सोच सकता खुदा मुझे काम करने के लिए यूज करेगा, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो। आज तक हम 2 कलीसियाओं को, चर्चों को स्थापित करके 2 पास्टरों को छोड़ चुके हैं। यकीन करोगे हमारे पहनावे, हमारे बाल के स्टाइल पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन खुदा काम करता है।
जब मैं पंजाब में जाता हूँ मेरे साथ अक्सर ये होता है, दिल्ली वाले पास्टर कौन है जी? मैं कहता हूँ सर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाहर से नहीं, लेकिन हमें अंदर से अपने आप को खुदा के साथ कनेक्ट करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित करें। आज हम समर्पित नहीं करते, उसके नतीजे हमारे सामने हैं। आज तक हमारे जीवन में हम खुद आशीषित नहीं हो रहे हैं। कारण यही है कि हमने अभी अपने आप को समर्पित नहीं किया। देखिए पंजाब के अंदर मैं एक चीज बड़ी दोबारा से मैं पहले भी जानता था, लेकिन अभी भी ताजा है इसलिए बता रहा हूँ। देखिए हमारे लिए वो होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, समझ रहे हो? अब यहाँ पर आए प्रार्थना के लिए, किसके लिए आए? लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को आधे घंटे के बाद ये लगना शुरू हो जाता है, प्रचार में मीटिंग में आधे घंटे के बाद ये लगना शुरू होता है अब मीटिंग का टाइम जल्दी खत्म हो, मैं घर जाऊं और मुझे 2 काम करने हैं। हमारी महत्वपूर्ण, हमारी विशेषता किन बातों पर जा रही है? हमारी विशेषता जा रही है किन बातों पर? काम करने हैं मुझे दुनियावी बातों पर। लेकिन वहां मैं एक चीज देखता हूं, पंजाब के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे कि वो महत्व देते हैं सिर्फ प्रभु को, समय को महत्व नहीं देते। वो कितना समय लग जाए, कितनी देर हो जाए, उठकर नहीं जाएंगे कभी भी, उठकर नहीं जाएंगे, बैठेंगे हमेशा। चाहे मीटिंग शाम को 7 बजे शुरू हुई और 12 बजे तक जा रही है, वो हिलेंगे नहीं। उनको मीटिंग का कैजुअल पर वो नहीं रहना निर्भर। मीटिंग 3 घंटे की थी, 3 घंटे में खत्म हो गया, अरे वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है भैया। उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है इन चीजों को। मैंने एक थोड़ा सा प्रचार, एक मीटिंग में मैं थोड़ा लंबा हो गया, मैं वहां परमिशन लेने लगा। मैंने कहा भैया थोड़ा मैं और बातें हैं जो बोलना चाहता हूं। उसने कहा नो प्रॉब्लम, बोलो, हम सुन रहे हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्रभु। काम थोड़ी देर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, प्रभु उन थोड़ी देर के अंदर भी हमें ब्लेस करेगा, हमें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए काम वही होंगे जिसके बारे में हम सोचेंगे। सुन रहे मेरी बात को? हम सोचना शुरू करें प्रभु की वफादारी के बारे में। हम सोचना शुरू करें कि मैं अपने समय को ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रार्थना में झोंकूं। मुझे जब तक मैं अपने आप को झोंकूंगा नहीं, गवाही बाहर नहीं आएगी। हेलो, गवाही बाइबल बताती है 3 लड़कों को पकड़कर आग की भट्टी में फेंक दिया गया। आग की भट्टी में, जब तक वो आग की भट्टी में नहीं गए तब तक वहां के लोगों के बीच में परमेश्वर की बड़ाई नहीं हुई। लेकिन जब वो आग की भट्टी में फेंक दिए गए, जब उनको झोंक दिया गया, और झोंकने के बाद जब वहां का राजा देखता है कि ये लोग तो हम लोगों ने आग की भट्टी में फेंके थे, लेकिन ये तो वहां पर टहल रहे हैं और इनके साथ एक और व्यक्ति है, ये लोग 4 हैं। राजा ने कहा कि भट्टी बंद करो।